सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ओके, सो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर इस चैप्टर की बात करें साइक्लिक ग्रुप की, तो इसमें जितनी भी क्वेश्चन गेट में आते हैं मतलब मोस्टली क्या होगा, प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। ओके, तो सब खैर हम लोग वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, कब कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। A is a generator of cyclic group। cyclic group लेट सपोज हमने इस तरीके से लिख दिया G कॉमा स्टार, ये आपका एक साइक्लिक ग्रुप है। इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर। ओके, तो ये इम्प्लीकेशन नहीं है कि आपका दोनों साइड्स यानी इफ एंड ओनली इफ है। तो इसका क्या मतलब कि अगर आपका A जनरेटर है किसी भी साइक्लिक ग्रुप का, तो A इनवर्स भी जनरेटर होगा। या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर A जो है साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर नहीं है तो A इनवर्स भी जनरेटर नहीं होगा। तो इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे, तो जनरेटर क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। खैर अब देखो, लेट सपोज आपका G कॉमा स्टार एक साइक्लिक ग्रुप है यहाँ पे, और कोई एक एलिमेंट है विच इज बिलोंग्स टू G। ओके, इस तरीके से या इस तरीके से भी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि कहीं अगर आपको इस तरीके से लिख दिया G ऑफ A, ओके, तो इस तरीके से भी लिखा होता है। तो इसका मतलब एक आपका साइक्लिक ग्रुप G है और उसमें क्या आपका जनरेटर A है। तो ऐसे लिखा हो या इस पूरे जो है स्टेटमेंट लिखा हो, दोनों एक ही बात है। तो अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि साइक्लिक ग्रुप का पार्ट है, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो ये हम डेफिनेशन में भी डिस्कस किए थे कि जनरेटर क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप में अगर कोई जनरेटर मतलब कोई एक ग्रुप है उसमें अगर जनरेटर प्रेजेंट है तो उसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो जनरेट मतलब किसी भी एलिमेंट के ग्रुप मतलब जो साइक्लिक ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट, हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू G। x क्या है आपका साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट को हम a के यानी उस जनरेटर के इंटीग्रल पावर में हम लिख सकते हैं, जहाँ n क्या है आपका इंटीजर है। तो इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि अच्छा भाई a अगर आपका जनरेटर है तो a इनवर्स भी जनरेटर होगा। तो क्या हम इसको x विच इज इक्वल्स टू इस तरीके से लिख सकते हैं, a इनवर्स टू द पावर माइनस n। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। कहाँ लिखे, यहाँ पे, कि अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ a टू द पावर m टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n, ये हो जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो अगर a आपका जनरेटर है तो a इनवर्स आपका जनरेटर होगा। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, वही केलर टेबल बना लेते हैं और उसके बाद पहले मैं केलर टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये आपका केलर टेबल हो गया। ओके, सो अब कैसे इस चीज को हम देखो, प्रूफ सिंपल है यही कि x अगर एक एलिमेंट है जो कि x जो है आपका साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट है, तो हम x को क्या कर सकते हैं, जनरेटर के इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं। और यहाँ क्या, इसको अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो क्या है, a इनवर्स, जहाँ यहाँ माइनस n क्या हो जाएगा, माइनस n भी क्या होगा आपका इंटीजर होगा। तो ये क्या, ये प्रूफ हो गया। खैर प्रूफ उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, अब एग्जाम्पल समझते हैं बेसिकली ये कैसे होगा। तो ये केलर टेबल है। ओके, और ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और ये हम एजम्पशन लेके चले ये साइक्लिक ग्रुप है। तो अब इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू a। तो हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी आपका साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी जनरेटर नहीं होगा अगर मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये खैर प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस खाली ये हमें चेक करना है कि अगर A आपका जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर होगा। तो हम B को चेक कर लेते हैं। तो क्या हम B को इस तरीके से लिख सकते हैं, B टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज नथिंग बट A, B टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू B, B टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू B स्टार B। तो B स्टार B क्या हो जाएगा, यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं B स्टार B। तो B स्टार B क्या आपका C है, तो B स्क्वायर क्या हो जाएगा C, B क्यूब क्या हो जाएगा, ये B स्टार B C हमने कैलकुलेट किया, B क्यूब क्या हो जाएगा, B क्यूब इज इक्वल्स टू ये क्या आपका B स्क्वायर। तो B क्यूब क्या हो जाएगा, B स्क्वायर स्टार B स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या आपका C स्टार B। तो C स्टार B क्या आपका D है, तो C स्टार यहाँ हमने D लिख दिया। तो देखो, तो b टू द पावर 0 a, b टू द पावर 1 a, b टू द पावर 1 b, b स्क्वायर c और b क्यूब क्या d। अब अगर हम b टू द पावर 4 कैलकुलेट करें तो यही रिपीट होगा। जब हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं उस टाइम भी हमने ये चीज देखी थी। तो इससे ये पता चल गया कि b आपका जनरेटर है।
ओके, बी जनरेटर क्योंकि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को हमने जनरेट कर लिया ए बी सी डी। अब हमें ये चेक करना है कि इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या ये भी, यानी इसका इनवर्स भी जनरेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेट्स गो, क्योंकि हमें पता है ये इस क्वेश्चन के बारे में बी का इनवर्स क्या आपका डी है। तो अगर इस तरीके से हम लिखते हैं बी इनवर्स टू द पावर -1, देखो यहां हमने क्या लिखा था x विच इज इक्वल टू a टू द पावर n। अब उसी x को, यानी इसी को हम क्या लिख रहे हैं x विच इज a इनवर्स टू द पावर -1। तो हमने यहाँ पे चूंकि ये क्या है आपका 0 है, 0 b इनवर्स क्या है d टू द पावर 0 क्या हो जाएगा e विच इज नथिंग बट a। तो देखो हमने b टू द पावर 0 से भी a जनरेट किया और b इनवर्स टू द पावर 0 से भी a जनरेट किया। अब यहाँ देखो क्या करते हैं, b टू द पावर -1 टू द पावर -1। ओके, देखो यहाँ a टू द पावर n था, यहाँ a इनवर्स टू द पावर -1, तो वही सेम चीज इसमें भी आएगी। तो b इनवर्स क्या है आपका d। ओके, तो यहाँ से हमने b इनवर्स कैलकुलेट किया d। देखो b इनवर्स कैसे कैलकुलेट है, b के रो में जाओ, जहाँ देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब b का इनवर्स d हो गया। ओके, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, b इनवर्स टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू d का इनवर्स। अब d का इनवर्स यहाँ से देखो d के रो में देखो a कहाँ है, b विच इज इक्वल टू b। तो यहाँ से भी b कैलकुलेट करिए, यहाँ से भी b कैलकुलेट कर लिए, इसका ये मतलब था। अब देखो b टू द पावर -1 टू द पावर -2, a टू द पावर n, a इनवर्स टू द पावर -, तो अब a इनवर्स टू द पावर यहाँ क्या था 2 था, अब हम यहाँ -2 ले रहे हैं। तो b इनवर्स क्या आपका d है, d टू द पावर -2 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं d टू द पावर -2 का मतलब क्या हुआ, d इनवर्स स्टार d इनवर्स। तो d इनवर्स क्या है आपका b है, b स्टार b ऑलरेडी कैलकुलेट यहाँ किया, इसकी वैल्यू क्या है c। तो देखो यहाँ भी हमको c मिल गया, फाइन। अब देखो b टू द पावर -1 टू द पावर -3, तो क्या हो जाएगा b इनवर्स d टू द पावर -3। तो d टू द पावर -3 का मतलब d टू द पावर -2 स्टार d टू द पावर -1, d टू द पावर -2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, d इनवर्स विच इज नथिंग बट c स्टार d इनवर्स हमने कैलकुलेट किया हुआ, उसकी वैल्यू क्या है b। अब c स्टार b क्या है, c स्टार b क्या है, इसकी वैल्यू d। तो c स्टार b क्या आ गया आपका d। तो देखो a b c d, इससे भी कैलकुलेट कर लिए a b c d। तो इसका मतलब ये था कि अगर आपका b जनरेटर है तो इसका इनवर्स, b का इनवर्स भी जनरेटर है, जो कि b का, तो इसमें क्या है आपका b और d के हैं जनरेटर हैं, तो b का इनवर्स क्या है आपका d। तो अगर b आपका जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम कैलकुलेट करते हैं c। तो c को कैलकुलेट, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद c को कैलकुलेट करना है। सो अब देखते हैं c। तो क्या है आपका c टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज नथिंग बट a, c टू द पावर 1 c स्क्वायर विच इज इक्वल टू c स्टार c क्या है यहाँ पे, c स्टार c क्या है आपका a। तो देखो फिर से यही रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब इसी को करेंगे तो फिर से AC रिपीट होता रहेगा। तो इससे ये पता चला कि C इस पर्टिकुलर ग्रुप का जनरेटर नहीं है। तो अगर C जनरेटर नहीं है तो इसका इनवर्स भी जनरेटर नहीं होगा। तो C इनवर्स क्या है आपका, C के रो में जाओ, देखो A कहाँ है यहाँ पे। ओके, तो A यहाँ मिल रहा है, तो C इनवर्स का जो है C इनवर्स C ही मिल रहा है। तो खैर हमें चाहिए, यानी का मतलब क्या हुआ, C इनवर्स विच इज इक्वल टू C। तो अगर C आपका जनरेटर नहीं है तो इसलिए C इनवर्स भी जनरेटर नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि अगर आपका A किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो A इनवर्स भी जनरेटर होगा। इससे ये भी, क्योंकि ये क्या है आपका बाई डायरेक्शनल है, इसका मतलब अगर A जनरेटर नहीं है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर इसको हम केयरफुली देखेंगे तो क्या पता चल रहा है, b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, b टू द पावर 3। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमें यहाँ कैलकुलेट करना हो ऑर्डर ऑफ b, तो ऑर्डर ऑफ b कितना आ रहा है 4। फाइन, देखो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। खैर हम यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, या इसी एग्जांपल में देखते हैं। ऑर्डर ऑफ b कितना आ रहा है 4। अगर इस ग्रुप का ऑर्डर देखें कितना आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप विच इज इक्वल्स टू 4। फाइन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है जो कि जनरेटर है इस ग्रुप का, तो उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो खैर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फिर से हम लोग पूरा लिख दे रहे हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। बस खाली हमने ब्रीफ कर दिया कि अगर कोई भी आपका एलिमेंट है जो कि जनरेटर है तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो खैर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है।
ए इज जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो फाइनाइट है। साइक्लिक ग्रुप G कॉमा स्टार इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ A विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसमें क्या है, ये आपका फाइनाइट ग्रुप है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4 हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, यहाँ ऑर्डर ऑफ B विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ D विच इज नथिंग बट 4, और इसमें क्या है ऑर्डर ऑफ B ऑर्डर ऑफ D, इन दोनों का 4 क्यों, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के इनवर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ B क्या है आपका 4 है, और ऑर्डर ऑफ B इनवर्स भी क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ B इनवर्स विच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ D विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ क्या है आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी क्या है, यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्यों है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये क्या आपका फाइनाइट है, कि अगर कोई भी आपका एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें A जनरेटर है, तो ये हमेशा क्या होगा, उस जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, या क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, तो इसका मतलब अगर कोई एक एलिमेंट है A जो कि उस क्या कहते हैं साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर नहीं है, तो उसका ऑर्डर कभी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर में नहीं होगा। ओके, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, C जो है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में C क्या था आपका, उसका ऑर्डर 2 था। ओके, तो वो जनरेटर नहीं होगा। अगर वो जनरेटर है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, अगर वो जनरेटर नहीं है तो वो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ टर्म क्या आपका फाइनाइट, तो अगर हम यहाँ फाइनाइट मेंशन नहीं करते तो यहाँ क्या होता है आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के केस में होता है। लेकिन इनफाइनाइट के साथ प्रॉब्लम क्या होगी, अगर सपोज दैट कोई एक एलिमेंट है, लेट सपोज हमारे पास ये ए जनरेटर है, इसका ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट को जनरेट करे, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, फाइन। और जो आपका ग्रुप का ऑर्डर होगा, ग्रुप का ऑर्डर वो भी क्या होगा इनफाइनाइट। पर इनफाइनाइट कोई एक्चुअल रियल नंबर मतलब एक्चुअल नंबर नहीं है, इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इनफाइनाइट विच इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो दिखने में लग रहा है दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए क्या होगा, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। लेकिन हम दोनों इनफाइनाइट को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों हमें पता ही नहीं कि ये क्या है और ये वैल्यू क्या है, फाइन। तो इसलिए सिर्फ क्या होगा, ये जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा एप्लीकेबल होगी जब आपका साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट होगा। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने का सिर्फ यही पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया हुआ ये चीज, ओके, कि अगर आपका एक जनरेटर है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो अगर जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा। तो इससे एक थ्योरम मतलब एक प्रॉपर्टी हम लोग जो डिस्कस किए हुए हैं कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों सेम होता है, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए, जब हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट किया तो उसमें ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों सेम होता था। तो अगर इस तरीके से हम प्रूफ करें कि ऑर्डर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ये जो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसकी बात करें, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, वो भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। तो इसलिए देखो, ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोस में, इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, इसकी वैल्यू क्या है 4 और 4। इस एग्जांपल की बात करें, इसकी वैल्यू क्या है 4 और 4। तो अगर इसको एक इक्वेशन मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसका राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहा है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इसको हम क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड इक्वल कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। बस इस प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही पॉइंट था कि हम समझे कि क्यों ये आपका फाइनाइट पे इक्वल होता है, सॉरी फाइनाइट पे एप्लीकेबल होता है, इनफाइनाइट पे नहीं। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सपोज दैट किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट आ रहा है और दूसरे का भी ग्रुप का भी ऑर्डर, लेकिन दोनों का इनफाइनाइट हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों नॉन कंपेरेबल एंटिटी है। फाइनाइट वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि 4 और 4 को हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे एप्लीकेबल होता है। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका मतलब ये कि कोई भी आपका साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, आपका अबेलियन ग्रुप होगा, फाइन। तो अब इसको किस तरीके से, पहले इसका प्रूफ देखते हैं, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्रूफ क्या है, लेट सपोज हमने ये एज्यूम कर लिया कि जी आपका क्या है, एक क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां ए क्या है, आपका जनरेटर है, और लेट सपोज हमारे पास दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, और वो इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करे। ग्रुप का मतलब ग्रुप अगर हम यहाँ कह रहे हैं तो उसका मतलब साइक्लिक ग्रुप ही है। तो अब इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि हर एक साइक्लिक ग्रुप जो होगा वो अबेलियन होगा। तो अबेलियन के लिए क्या प्रूफ करते हैं, एक्स स्टार वाई विच इज इक्वल्स टू
वाई स्टार एक्स। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका अबेलियन। तो अब देखते हैं एक्स स्टार वाई लेके प्रूफ करते हैं। तो एक्स स्टार वाई, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम x को a टू द पावर n लिख सकते हैं? ये देखो a क्या है आपका जनरेटर है, तो साइक्लिक ग्रुप के हर एक एलिमेंट को हम जनरेटर के इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं। और y को हम लिख सकते हैं y विच इज इक्वल्स टू a टू द पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। x को हमने लिखा a टू द पावर n, y को लिखा a टू द पावर m। तो ये क्या हो सकता है, ये अगर आपका बाइनरी ऑपरेशन है तो ये क्या हो जाएगा n प्लस m। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ क्या है आपका एडिशन है, तो एडिशन क्या होता है आपका कम्यूटेटिव होता है। तो n प्लस m को हम लिख सकते हैं m प्लस n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n विच इज इक्वल्स टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a टू द पावर m स्टार a टू द पावर n विच इज नथिंग बट a टू द पावर m क्या हमने एज्यूम किया था y, और ये क्या हो जाएगा आपका x। तो देखो x स्टार y विच इज इक्वल्स टू y स्टार x, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कम्यूटेटिव हो गया। तो जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे वो क्या होंगे अबेलियन होंगे, ये इसका प्रूफ हो गया। अब देखो ये तो आपका क्या है वन वे थियरम है। वन वे थियरम का मतलब ये है कि अगर आपका साइक्लिक ग्रुप है तो अबेलियन होगा, लेकिन अगर कोई भी आपका ग्रुप अबेलियन है तो इसका जरूरी नहीं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि वो आपका साइक्लिक हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली क्या होगा अबेलियन ग्रुप होगा, लेकिन अबेलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक ग्रुप। तो ये क्या होता है आपका फॉल्स होता है। फाइन, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इसका एग्जाम्पल ये होना चाहिए कोई आपका एक अबेलियन ग्रुप हो, ठीक है, मतलब उसको हमने प्रूव कर दिया वो अबेलियन हो, लेकिन साथ ही साथ वो अगर साइक्लिक नहीं तो उससे ये क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है आपका एग्जाम्पल है वेल नोन एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विथ एडिशन। क्या ये आपका अबेलियन ग्रुप होता है? यस, ये आपका अबेलियन है। कैसे? देखो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का मतलब कि अगर दो रियल नंबर लेंगे तो वही प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, देन आपका एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। तो देख लेते हैं रियल नंबर प्लस, तो क्या है रियल नंबर प्लस रियल नंबर विच इज इक्वल्स टू रियल नंबर, तो क्लोज हो गया। प्लस एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपका प्लस ऑपरेशन है तो क्या होता है जीरो। दूसरा क्या है आपका इनवर्स, तो इनवर्स क्या हो जाएगा x अगर आपकी वैल्यू तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा इसका इनवर्स हो जाएगा। तो अगर x रियल नंबर है तो माइनस एक्स भी क्या होगा रियल नंबर। फाइन, और लास्ट में क्या आपका कम्यूटेटिव, तो एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो इसका मतलब ये कि हमने इसको चेक कर लिया कि ये आपका क्या है अबेलियन ग्रुप, लेकिन क्या ये साइक्लिक ग्रुप है? नहीं है साइक्लिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसका हम जो है जनरेटर फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि अगर किसी ने ये एज्यूम कर लिया, अच्छा चलो भाई ये जो है आपका जनरेटर 1 है, ओके, तो क्या हम जनरेटर 1 से सारे एलिमेंट जो है इसका जनरेट कर सकते हैं? तो 1 से हम क्या जनरेट कर सकते हैं 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये जनरेट कर सकते हैं। या अगर हम इसको 1 टू द पावर -1 कर देंगे तो -1, -2 ये सारे जनरेट कर देंगे। व्हाट अबाउट 0.1? क्योंकि 0.1 इज ऑल्सो रियल नंबर, तो क्या होगा 1 से हम 0.1 जनरेट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज किसी ने एज्यूम कर लिया कि अच्छा 0.1 जनरेटर है, तो 0.1 से क्या जनरेट कर सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। व्हाट अबाउट 0.01? तो ऐसे ही जैसे हम किसी भी एक एलिमेंट को जनरेटर लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट मान लो इसको हमने किसी ने जनरेटर ले लिया, तो व्हाट अबाउट 0.01? तो यहाँ पे हम कोई जनरेटर फाइंड ही नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। तो देखो ये क्या था आपका इम्प्लीकेशन, इसको क्या कहते हैं कॉन्वर्स। तो अगर आपका P इम्प्लाइज किया तो Q इम्प्लाइज भी कभी भी ट्रू नहीं होगा, और कॉन्वर्स के बाद क्या था इनवर्स, इनवर्स भी ट्रू नहीं होता। तो इनवर्स क्या हो जाएगा आपका नेगेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ अबेलियन ग्रुप, ये क्या होता है आपका इनवर्स। तो अगर ये इम्प्लीकेशन है तो कॉन्वर्स और इनवर्स तो कभी भी ट्रू नहीं होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ट्रू होता है, जो कि इंटरेस्टिंग है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब कि अगर कोई भी आपका ग्रुप अबेलियन नहीं है तो वो कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ये क्या है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, खैर इसे लिख लो कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला। ये आपका अगर इम्प्लीकेशन दिया तो ये ट्रू होगा, P implies Q एंड नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P जो होता है वो ट्रू होता है, जिसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी ग्रुप जो कि अबेलियन नहीं है तो वो कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, पर इसको हम यूज कर ले रहे हैं इसके लिए, और विथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
और इसकी साइज क्या है, n क्रॉस n है। सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब ये है कि जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये क्या ये अगर किसी ने पूछ लिया कि ये आपका साइक्लिक है कि नहीं, तो क्या हम इसको चेक करेंगे कि ये साइक्लिक का मतलब साइक्लिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसका जनरेटर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जनरेटर हम फाइंड ही करते रहेंगे, क्योंकि जनरेटर फाइंड करना कोई इजी टास्क नहीं है। और यहाँ क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, दैट मीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस है। तो जनरेटर इनफाइनाइट सेट में फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। केले टेबल दिया है तो वहाँ से तो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 1 by 1 चेक कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ अगर आपको पूछ लेगा किसी इनफाइनाइट सेट में, तो वो डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये पूछ रहा है कि आपका सेट इनफाइनाइट है विद सम ऑपरेशन, तो पहले ये चेक करेंगे कि वो अबेलियन है कि नहीं। अगर वो मिल गया अबेलियन है, तो फिर बाद में हमको साइक्लिक ग्रुप चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मिल गया कि ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, तो वो कभी भी साइक्लिक नहीं हुआ। देखो कैसे, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये अबेलियन है कि नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, कोई बात नहीं, मिल गया पहला। दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा भी हमने प्रूफ कर लिया। थर्ड क्या होता है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी सेट ऑफ जितने भी डायगोनल होते हैं 1 होते हैं, बाकी सारी वैल्यू 0 होती है। तो इनवर्स, तो इनवर्स क्योंकि हमने ये एजम्पशन लेके चला कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है आपका, कम्यूटेटिव। तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। यहीं स्टॉप कर जाएंगे। इसका मतलब ये आपका जो गिवन प्रॉब्लम है ये अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो अगर अबेलियन है नहीं तो वो कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। तो यहीं हम स्टॉप कर जाएंगे। तो ये देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी एग्जाम में, वो सारी प्रॉपर्टी बेस्ड होगी। अब किसी को अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा अगर कोई भी आपका ग्रुप अबेलियन नहीं है तो वो कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, उसमें फाइंड करते रहो जनरेटर, क्योंकि जनरेटर फाइंड करना कोई इजी टास्क तो है नहीं। तो इसलिए बहुत ही हमें केयरफुल रहना। अच्छा ये आपकी प्रॉब्लम आई है तो इसमें क्या कोई प्रॉपर्टी लग सकती है कि नहीं, पहले सारी प्रॉपर्टी लगा के देख लें। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो एग्जैक्टली क्या करेंगे, जनरेटर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जनरेटर नहीं मिला है, इसका मतलब उसको हम जो भी आपका मेथड है जनरेटर फाइंड आउट करने का उसी से करेंगे। तो ये था आपका प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस है, वो क्या आपका सब ग्रुप। अभी हम लोगों ने सब ग्रुप डिस्कस नहीं किया हुआ इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है साइक्लिक ग्रुप की। तो मैं ब्रीफ कर दूंगा कि एग्जाम्पल के साथ कि सब ग्रुप क्या है। बाकी अपकमिंग वीडियोज में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सब ग्रुप का टॉपिक आएगा। तो सिंपली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साइक्लिक ग्रुप का। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये आपका क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, जिसमें जनरेटर क्या था, जनरेटर आपका 1 था और दूसरा क्या था, जनरेटर -1। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट प्रॉपर्टी में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक सबसेट ले लेंगे, इस सेट का एक सबसेट ले लेंगे। अगर हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि वो ग्रुप है तो वो उसका सब ग्रुप हो जाएगा। तो देखो, लेट्स सपोज हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर विथ एडिशन। ओके, तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल, ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर ही होते हैं, और विथ एडिशन। अब हमने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ये ग्रुप है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सब ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक। तो देखो, ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या ये क्लोज है, यस। अगर इवन नंबर प्लस इवन नंबर विच इज इक्वल्स टू इवन, कोई भी 2 इवन नंबर लो और उसमें एडिशन परफॉर्म करोगे तो इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 6 कितना था, 8। 8 इज ऑल्सो इवन नंबर, ये दोनों इवन थे। ऐसा नहीं होगा कि इवन और इवन ऐड करोगे तो कोई दूसरा नंबर इवन ही मिलेगा, ऑड कभी नहीं आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा क्या था, एसोसिएटिव। यस, एसोसिएटिव क्या होता है, 2 + 3 + 4। तो चाहे आप इधर ब्रैकेट लगाओ या 2 + 3 + 4, तो इधर वैल्यू दोनों की सेम ही आनी है। ओके, तो ये एसोसिएटिव होता है। तीसरा क्या होता है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के टर्म में क्या आता है आपका, 0। तो 0 भी इवन नंबर है। ओके, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है आपका, इनवर्स। तो इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, अगर सपोज दैट x कोई एक वैल्यू है तो -x भी क्या हो जाएगा आपका, x इवन नंबर है तो -x भी क्या होगा, इवन नंबर, क्योंकि एडिशन है तो -x क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स। उसके बाद क्या आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव। ओके,
तो कम्यूटेटिव एडिशन कम्यूटेटिव होता ही है, तो इसका मतलब हमने कम्यूटेटिव प्रूफ करने की ज़रूरत है भी नहीं हमें, ओके, पर हमने कर दिया। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव भी आ रहा है। तो इससे ये पता चलेगा कि ये आपका ग्रुप है, ओके। तो इससे ये हुआ कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, तो अगर एक आपका साइक्लिक ग्रुप है उसका हमने सबसेट लिया और उसको प्रूफ कर दिया कि ग्रुप है, तो ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक ग्रुप, यही इसका मतलब था। सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक। लेकिन अगर दूसरा एक हम एग्जाम्पल ले लें, तो एक एग्जाम्पल लेट्स सपोज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर विथ पॉजिटिव, तो हमें ये चेक करना होगा कि ये आपका ग्रुप है कि नहीं। ऐसे नहीं कि रैंडम हम कुछ भी ले लिए इसका सबसेट और कह दिए कि ये सब ग्रुप हो गया तो इसलिए ये भी साइक्लिक हो गया, नहीं, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये आपका ग्रुप है कि नहीं। तो देखते हैं सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है विथ एडिशन। तो सबसे पहले क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ऑड प्लस ऑड विच इज इक्वल्स टू इवन। तो देखो ऑड प्लस ऑड विच इज इक्वल्स टू इवन, इवन नंबर यहाँ है ही नहीं, तो पहले ही प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका सब ग्रुप। अगर ग्रुप नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है सब ग्रुप भी नहीं होगा, इसलिए ये आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। फाइन, तो एक बार रिपीट कर दें, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप था, इसका हमने सब ग्रुप लिया, ये भी मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक हो जाएगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई, जैसे हम लोग सब ग्रुप का चैप्टर डिस्कस करेंगे अपने आप ये प्रॉपर्टी रिकॉल हो जाएगी कि क्या है एग्जैक्टली, ओके, क्योंकि इसका पार्ट था तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें क्या है, अभी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की है वो क्या है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, ओके। तो इसको किस तरीके से, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, ओके। तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, यस। तो अगर हमने मिल गया सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप तो वो क्या होगा आपका एबेलियन ग्रुप भी हो जाएगा। देखो ये प्रॉपर्टी नंबर हम 1 ऑलरेडी, मतलब ये प्रॉपर्टी 4 थर्ड जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है प्रॉपर्टी 4, इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ अबेलियन ग्रुप। तो क्या हम कह सकते हैं एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, यस, इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी, या तो इसको 5th प्रॉपर्टी कर दें या इसी में ऐड ऑन कर लें। तो ये थी आपकी 4th प्रॉपर्टी, ओके।